नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, काफी दिनों बाद हम चर्चा करने वाले हैं दो बड़ी खबरों को लेकर। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये पर्व तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का है, लेकिन पूरे देशवासियों को, चूंकि लोक आस्था का पर्व इसे कहा जाता है, 4 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है। आज उसका दूसरा दिन है, फिर कल और परसों 2 दिनों तक ये त्योहार रहने वाला है। और आप सभी को इसी क्रम में छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि जो लोग आप लोग पूजा कर रहे हो, जो लोग आप लोग ना भी कर रहे हो, आप लोगों की हर एक मनोकामना पूरी हो। बहरहाल, लेकिन अब हम दो बड़ी खबरों को लेकर यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। दरअसल पहली जो बड़ी खबर है वो चुनाव से संबंधित है, चूंकि पीएम मोदी के अलावा तमाम ऐसे बीजेपी के दिग्गज हैं जिनको चुनावी रण में उतारा गया है। और इसी चुनावी रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वो राजस्थान के दौरे पर है। राजस्थान में 3 अलग अलग जिलों के वो दौरे पर हैं। पहला जालौर, उसके बाद बालातौर, फिर उसके बाद बाड़मेर। ये 3 अलग अलग जिले हैं जिसके दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। चूंकि हालांकि उन्होंने जालौर में जनसभा को संबोधित कर दिया है, 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जनसभा को संबोधित किया है। चूंकि इसी के जरिए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को और भी धार दी जा रही है। चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने वाले, पहले 23 नवंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन फिर उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से इसे बदल दिया गया था। और अब 25 नवंबर को चुनाव होने वाले, मतदान होने वाले, 1 हफ्ते का समय बस बाकी रह चुका है। और इस 1 हफ्ते के तैयारी के दौरान अगर कहें तो अंतिम चरण में सभी की तैयारियां पहुंच चुकी है। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से प्रचार प्रसार किया गया, जनसभा को संबोधित किया गया। सभी पार्टियां दम भरती हुई नजर आ रही हैं। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजस्थान के चुनावी रण में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो 200 विधानसभा सीट है, उन सभी सीटों पर जीत फतेह करने के लिए, उन सभी सीट मुख्यमंत्री का वो चेहरा जब वो बने तो उसके बाद उनके व्यक्तित्व को लेकर काफी ज्यादा चर्चा की जाती थी। चूंकि एक तो वो योगी हैं और साथ ही एक योगी होने के नाते फिर एक मुख्यमंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश में हम जो चीजें देखते हैं उनको राजपूत दूर से पहुंचते भी हैं। बहरहाल, लेकिन अगर हम चुनाव के मद्देनजर यहाँ बात करते तो 3 जिलों का जिनका दौरा है, जहां 4 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और भाजपा के पक्ष में सभी से वोट करते हुए और सभी से वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आने वाले। दूसरी जो बड़ी खबर है वो दरअसल यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई है। यूट्यूबर एल्विश यादव को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कुछ यूट्यूब के समय से जानते होंगे, कुछ बिग बॉस के समय से जानते होंगे। और पॉपुलैरिटी हालांकि बहुत ज्यादा उनकी बढ़ गई है कि लोग अब उनके नामों को जानते भी हैं। लेकिन एल्विश यादव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपको याद हो कि बीते दिनों सांपों की तस्करी के मामले में, जहर की तस्करी के मामले में एल्विश यादव का नाम शामिल था, एल्विश यादव का नाम सामने आया था। लेकिन अब इस मामले में जिस तरीके से नोएडा पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, 2 अहम सुराग नोएडा पुलिस के हाथ लगी है। दरअसल जिन 5 आरोपियों को पहले शुरुआती दौर में गिरफ्तार किया गया था, उन 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है इन 5 आरोपियों में से, जिसका नाम राहुल यादव बताया जा रहा है, जिसको एजेंट भी कहा जा रहा है कि उसी के जरिए रेव पार्टी में सांप पहुंचते थे, जहर पहुंचते थे, विदेशी लड़कियां रेव पार्टी में पहुंचती थी। तो उसी की निशानदेही पर नोएडा पुलिस फरीदाबाद जाती है। फरीदाबाद के एक गांव में रेव पार्टी की तैयारी की जा रही थी और 2 कोबरा सांपों को भी यहां पर बरामद किया गया है, जिनको रेव पार्टी में ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन राहुल यादव की निशानदेही पर उनको बरामद कर लिया गया है। पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि सबसे पहले इनका प्रशिक्षण किया जाएगा कि आखिर जहर इनका निकाला गया है या नहीं निकाला गया, और जो भी वन विभाग की तरफ से जरूरी प्रशिक्षण होगा वो किया जाएगा और उसके बाद उन सांपों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि राहुल यादव की तरफ से ये भी एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकारा गया है उनकी तरफ से कि ना सिर्फ नोएडा में बल्कि फरीदाबाद में भी कई जगहों पर इस तरीके से रेव पार्टी करवाए जाते थे। फाजिलपुर नाम का एक गांव भी है, वहां भी इस तरीके से रेव पार्टी करवाई जाती थी। राजस्थान में रेव पार्टी करवाए जाते थे। इन तमाम पहलुओं को लेकर नोएडा पुलिस यहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। चूंकि
एल्विश यादव जो कि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, थोड़ा ये हाई प्रोफाइल मामला भी है, तो पुलिस इस मामले में लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। कोई भी रिस्क पुलिस की तरफ से नहीं लिया जा रहा है और साथ ही पुलिस की तरफ से जो भी जरूरी दिशा निर्देश है वो सब दिए जा रहे हैं और जो भी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी वो हर एक एंगल से इस कार्रवाई की यहाँ पर की जाएगी। जो भी तमाम चीजें होंगी वो पूछताछ के दौरान देखने को मिली। हालांकि रिमांड पर राहुल यादव को लिया गया है, फिर पूछताछ करने के बाद लुक्सर जेल में उसे भेज दिया गया है, लेकिन जानकारी ये भी है कि एल्विश यादव को भी कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन पुलिस के जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में इस केस से संबंधित क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस कोई भी लापरवाही इस मामले में बरतना नहीं चाहती है। तो फिलहाल आज की दो बड़ी खबर यही है और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।